पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना। सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत ने विश्व की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER में केंद्रीय सोलनॉइड के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटक प्रदान कर एक अहम भूमिका निभाई है। अब जान लेते हैं ITER परियोजना के बारे में। यह परियोजना दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, जिसका उद्देश्य न्यूक्लियर फ्यूजन को एक व्यवहारिक, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रदर्शित करना है। यह पारंपरिक न्यूक्लियर फिशन से अलग है और फ्यूजन प्रक्रिया हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे कार्बन मुक्त ऊर्जा मिलती है और दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य बर्निंग प्लाज्मा बनाना है, जो एक आत्मनिर्भर अवस्था है जो केवल 50 मेगावाट इनपुट ऊर्जा से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगी। बता दें कि फ्यूजन अत्यंत जटिल तकनीक की मांग करता है और ITER इसका एक असाधारण उदाहरण है। फ्यूजन प्रक्रिया में टोकामक नामक डोनट आकार का रिएक्टर प्रयोग किया जाता है, जिसमें फ्यूजन अभिक्रिया होगी। इस रिएक्टर का केंद्र बिंदु सेंट्रल सोलनॉइड होता है, जो एक विशाल मैग्नेटिक प्रणाली है जो फ्यूजन प्रतिक्रिया को शुरू और नियंत्रित करती है। अब देख लेते हैं ITER में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। भारत ने ITER परियोजना में कई महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति कर वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में अपनी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ किया है। क्रायोस्टैट एक विशाल कक्ष जो रिएक्टर को संरचनात्मक मजबूती देता है और क्षति से बचाता है। क्रायोलाइंस शीतलन प्रणालियां जो तरल हीलियम का उपयोग करके चुंबकों को -269 डिग्री सेल्सियस के चरम तापमान तक कम कर देती हैं, जिससे वे संलयन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। हीटिंग सिस्टम प्लाज्मा का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाने के लिए आवश्यक, ताकि फ्यूजन प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। एंड वॉल शील्डिंग और कूलिंग सिस्टम रिएक्टर को विकिरण क्षति से बचाते हैं और संचालन की स्थिति को अनुकूल बनाए रखते हैं। ITER में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ITER परियोजना में 30 से अधिक देश शामिल हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ प्रमुख हैं। यह वैश्विक सहयोग विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने की सुविधा देता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे जटिल क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। बिजली उत्पादन फ्यूजन रिएक्टर बेसलोड पावर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता है और ये जीवाश्म ईंधन के लिए एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है। हाइड्रोजन उत्पादन उच्च तापमान फ्यूजन ऊष्मा थर्मोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से पानी को विभाजित कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन संभव हो सकता है। कैंसर थेरेपी आइसोटोप फ्यूजन से उत्पन्न न्यूट्रॉन डायग्नोस्टिक इमेजिंग और लक्षित उपचारों के लिए मोलिबेडनम 99 जैसे रेडियो आइसोटोप का उत्पादन कर सकते हैं। चंद्र या मंगल बेस जीवन समर्थन, आवाज, ताप और संसाधनों के उपयोग के लिए विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करते हैं। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ITER परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु न्यूक्लियर फ्यूजन की पुनरावृत्ति करना है। 2. अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना जापान में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।